सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड, बरवाला जिला हिसार, हरियाणा। पेज नंबर 107। द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना। इस वीडियो को 25 अगस्त 2024 को सुबह 6 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहेब। द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना। द्वापर युग में चंद्रविजय नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। संत महात्माओं का बहुत आदर किया करती थी। उसने एक गुरुदेव भी बना रखा था। उनके गुरुदेव ने बताया था कि बेटी साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। एकादशी का व्रत, मंत्र के जाप आदि साधनाएं जो गुरुदेव ने बताई थी, वह भगवत भक्ति में बहुत दृढ़ता से लगी हुई थी। गुरुदेव ने बताया था कि संतों को भोजन खिलाया करेगी तो तू आगे भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। रानी ने सोचा कि प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य खिलाया करूंगी। उसने यह प्रतिज्ञा मन में ठान ली कि मैं खाना बाद में खाया करूंगी, पहले संत को खिलाया करूंगी। इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मुझे भूल न पड़ जाए। रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर स्वयं खाती। वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। एक समय हरिद्वार में कुंभ के मेले का संयोग हुआ। जितने भी त्रिगुण माया के उपासक संत थे, सभी गंगा में स्नान के लिए यानी परभी लेने के लिए प्रस्थान कर गए। इस कारण से कई दिन रानी को भोजन कराने के लिए कोई संत नहीं मिला। रानी इंद्रमती ने भी प्रतिज्ञावश स्वयं भी भोजन नहीं किया। चौथे दिन रानी इंद्रमती ने अपनी बांदी से कहा कि बांदी देख ले, कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो आज तेरी रानी जीवित नहीं रहेगी। आज मेरे प्राण निकल जाएंगे परंतु मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह दीन दयाल कबीर परमेश्वर अपने पूर्व वाले भक्त को शरण में लेने के लिए न जाने क्या कारण बना देता है। बांदी ने ऊपर अटारी पर चढ़कर देखा कि सामने से एक संत आ रहा था। सफेद कपड़े थे। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर करुणामय नाम से आए थे। बांदी नीचे आई और रानी से कहा कि एक व्यक्ति है जो साधु जैसा नजर आता है। रानी ने कहा कि जल्दी से बुला ला। बांदी महल से बाहर गई तथा प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, आपको हमारी रानी ने याद किया है। करुणामय साहेब ने कहा कि रानी ने मुझे क्यों याद किया है, मेरा और रानी का क्या संबंध। नौकरानी ने सारी बात बताई। करुणामय यानी कबीर साहेब ने कहा कि रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तू बांदी और वह रानी, मैं वहाँ जाऊं और यदि वह कह दे कि तुझे किसने बुलाया था या उसका राजा ही कुछ कह दे और बेटी संतों का अनादर बहुत पापदायक होता है। बांदी फिर वापस आई और रानी से सब वार्ता कह सुनाई। तब रानी ने कहा कि बांदी मेरा हाथ पकड़ और चल। जाते ही रानी ने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, चाहती तो हूँ कि आपको कंधे पर बैठा लूं। करुणामय साहेब ने कहा बेटी, मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों खाना बनाया। करुणामय रूप में आए कबीरदेव ने कहा कि मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। तो रानी ने कहा कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। करुणामय साहेब जी ने कहा कि ठीक है बेटी, लाओ खाना खाते हैं, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो करे। करुणामय साहेब ने खाना खा लिया। करुणामय रूप में प्रकट कबीरज्ञानी कबीर परमेश्वर ने रानी से पूछा कि जो यह तू साधना कर रही है, यह तेरे को किसने बताई है। रानी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। कबीर साहेब ने पूछा क्या आदेश दिया है तेरे गुरुदेव ने। इंद्रमती ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, एकादशी का व्रत, तीर्थ भ्रमण, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना, संतों की सेवा करना। करुणामय यानी कबीर साहेब ने कहा कि जो साधना तेरे गुरुदेव ने दी है, तेरे को जन्म और मृत्यु तथा स्वर्ग नरक के चक्र में रखेगी व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त नहीं होने देगी। रानी ने कहा कि महाराज जी, जितने भी संत हैं, अपनी अपनी प्रभुता आप ही बनाने आते हैं। मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कहोगे। मैं चाहे मुक्त हो या न हो,
अब करुणामय यानी कबीर साहेब सोचते हैं कि इस भोले जीव को कैसे समझाएं। इन्होंने जो पूछ पकड़ ली उसको छोड़ नहीं सकते, मर सकते हैं। करुणामय साहेब ने कहा कि बेटी वैसे तो तेरी इच्छा है, मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी है या कोई बुरा कहा है? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूँ कि यह भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, तुझे पार नहीं होने देगी और न ही तेरा कोई आने वाला कर्म दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। न तेरा गुरु बचा सकेगा और न तेरी यह नकली साधना बचा सकेगी। जब मरने की बारी आती है फिर जीव को डर लगता है। वैसे तो नहीं मानते। रानी ने सोचा कि संत झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा न हो कि मैं परसों ही मर जाऊं। इस डर से करुणामय साहेब से पूछा कि साहेब क्या मेरी जान बच सकती है? कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि बच सकती है। अगर तू मेरे से उपदेश लेगी, मेरी शिष्या बनेगी, पिछली पूजाएं त्यागेगी, तब तेरी जान बचेगी। इंद्रमती ने कहा, मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए, पाप लगता है। कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि नहीं पुत्री, यह भी तेरा भ्रम है। एक वैद्य यानी डॉक्टर से दवाई न लगे तो क्या दूसरे से नहीं लेते? एक 5वीं कक्षा का अध्यापक होता है, फिर एक उच्च कक्षा का अध्यापक होता है। बेटी अगली कक्षा में जाना होगा, क्या सारी उम्र 5वीं कक्षा में ही लगी रहेगी? इसको छोड़ना पड़ेगा। तू अब आगे की पढ़ाई पढ़, मैं पढ़ाने आया हूँ। वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी कि संत कह रहा है तो कहीं बात न बिगड़ जाए। ऐसा विचार करके इंद्रमती ने कहा कि जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। करुणामय यानी कबीर साहेब ने उपदेश दिया, कहा कि तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उससे बोलना मत। जो मैंने नाम दिया है 2 मिनट तक इसका जाप करना। 2 मिनट के बाद उसको देखना है, उसके बाद सत्कार करना है। वैसे तो गुरुदेव आए तो अति शीघ्र चरणों में गिर जाना चाहिए। ये मेरा केवल इस बार आदेश है। रानी ने कहा, ठीक है जी। अब रानी को तो चिंता बनी हुई थी, श्रद्धा से जाप कर रही थी। कबीर साहेब यानी करुणामय साहेब का रूप बनाकर गुरुदेव रूप में काल आया। आवाज लगाई, इंद्रमती इंद्रमती। अब उसको तो पहले ही डर था। नाम स्मरण किया, काल की तरफ नहीं देखा। 2 मिनट के बाद जब देखा तो काल का स्वरूप बदल गया। काल का ज्यों का त्यों चेहरा दिखाई देने लगा। करुणामय साहेब का स्वरूप नहीं रहा। जब काल ने देखा कि तेरा तो स्वरूप बदल गया, वह जान गया कि इसके पास कोई शक्ति युक्त मंत्र है। यह कहकर चला गया कि तुझे फिर देखूंगा। अब तो बच गई। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई। कभी अपनी बांदियों को कहने लगी कि मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा दिया। राजा के पास गई तथा कहा कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने रक्षा कर दी। मुझे लेने के लिए काल आया था। राजा ने कहा कि तू ऐसे ही ड्रामे करती रहती है, काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता? ये संत वैसे बहका देते हैं। राजा की बात को रानी कैसे माने? खुशी खुशी में रानी अपने कक्ष में जाकर लेट गई। कुछ देर के बाद सर्प बनकर काल फिर आया और रानी को डस लिया। जो ही सर्प ने डसा रानी को पता चल गया। रानी जोर से चिल्लाई, मुझे सांप ने डस लिया। नौकर भागे। देखते ही देखते एक मोरी यानी पानी निकलने का छोटा छिद्र में से वह सर्प निकल गया। अपने गुरुदेव को पुकार कर रानी बेहोश हो गई। करुणामय यानी कबीर साहेब वहाँ प्रकट हो गए। लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोला। वे तो बिना मंत्र भी जीवित कर सकते हैं, किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं। इंद्रमती को जीवित कर दिया। रानी ने बड़ा शुक्र मनाया कि हे बंदी छोड़, यदि आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी मृत्यु हो जाती। कबीर परमेश्वर ने कहा कि इंद्रमती, इस काल को मैं तेरे घर में घुसने भी नहीं देता, तेरे पर यह हमला भी नहीं करता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता। तू यह सोचती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी थी। गुरुजी ने मुझे बहकाकर नाम दे दिया, इसलिए तेरे को थोड़ा सा झटका दिखाया है, नहीं तो बेटी तेरे को विश्वास नहीं होता। धर्मदास यहाँ घना अंधेरा, बिन परिचय जीव जम का चेहरा। कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि अब जब मैं चाहूँगा तब तेरी मृत्यु होगी। गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जौरा जौरी झाड़ती पग रज डारे शीश। यह काल कबीर भगवान यानी कबीर परमेश्वर से डरता है और यह मौत कबीर साहेब के जूते झाड़ती है, अर्थात नौकर तुल्य है।
फिर उस धूल को अपने सिर पर लगाकर कहती है कि आपके भक्त के पास मैं नहीं जाऊंगी। गरीब काल जो पीसे पीसना, जौरा है पनिहार, ये 2 असल मजूर हैं मेरे साहेब के दरबार। यह काल जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का भगवान यानी ब्रह्म है तथा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये तो मेरे कबीर साहेब का आटा पीसता है अर्थात पक्का नौकर है, और जौरा यानी मौत मेरे कबीर परमेश्वर का पानी भरती है अर्थात एक विशेष नौकरानी है। यह 2 असल मजदूर मेरे कबीर परमेश्वर के दरबार में हैं। कुछ दिनों के बाद साहेब फिर आए। रानी इंद्रमती को सतनाम प्रदान किया। फिर कुछ समय के उपरांत करुणामय साहेब ने रानी इंद्रमती की अति श्रद्धा देखकर सारनाम दिया, शब्द की उपलब्धि करवाई। कबीर परमेश्वर रानी इंद्रमती को समय समय पर दर्शन देने जाते रहते थे, तो इंद्रमती प्रार्थना किया करती थी कि मेरे पति राजा को समझाओ मालिक, यह भी मान जाए, आपके चरणों में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। चंद्रविजय से कबीर साहेब ने प्रार्थना की कि चंद्रविजय आप भी नाम लो, यह 2 दिन का राज और ठाठ है, फिर 84 लाख योनियों में प्राणी चला जाएगा। चंद्रविजय ने कहा कि भगवान मैं तो नाम लूं नहीं और आपकी शिष्या को मना करूं नहीं, चाहे सारे खजाने को ही दान करो, चाहे किसी प्रकार का सत्संग करवाओ, मैं मना नहीं करूंगा। कबीर साहेब यानी करुणामय ने पूछा आप नाम क्यों नहीं लोगे? चंद्रविजय राजा ने कहा कि मैंने तो बड़े बड़े राजाओं की पार्टियों में जाना पड़ता है। करुणामय यानी कबीर साहेब ने कहा कि पार्टियों में जाने में नाम क्या बाधा करेगा, सभा में जाओ, वहाँ काजू खाओ, दूध पी लो, शरबत जूस पी लो, शराब मत प्रयोग करो, शराब पीना महापाप है। परंतु राजा नहीं माना। रानी की प्रार्थना पर करुणामय यानी कबीर साहेब ने राजा को फिर समझाया कि नाम के बिना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, आप नाम ले लो। राजा ने फिर कहा कि गुरुजी मुझे नाम के लिए मत कहना, आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करूंगा, चाहे कितना दान करे, कितना सत्संग करवाए। साहेब ने कहा कि बेटी इस 2 दिन के सुख को देखकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तू प्रभु के चरणों में लगी रह, अपना आत्म कल्याण करवा। यहाँ कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, पूर्व जन्म के संस्कार से 2 दिन का संबंध है, अपना कर्म बना बेटी। अब इंद्रमती 80 वर्ष की बुढ़िया हो गई है, कहाँ 40 साल की उम्र में मर जाना था। जब शरीर भी हिलने लगा तब करुणामय साहेब बोले अब बोल इंद्रमती क्या चाहती है, चलना चाहती है सतलोक? इंद्रमती ने कहा कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ दाता। करुणामय साहेब ने कहा कि तेरी पोते या पोती में कोई ममता तो नहीं है? रानी ने कहा बिल्कुल नहीं परमेश्वर, आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया, इस गंदे लोक की क्या इच्छा करूँ? कबीर यानी करुणामय परमेश्वर जी ने कहा कि चल बेटी। रानी प्राण त्याग गई। परमेश्वर कबीर यानी करुणामय बंदी छोड़ रानी इंद्रमती की आत्मा को ऊपर ले गए। इसी ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है, उस मानसरोवर पर जाकर इस आत्मा को स्नान कराना होता है। इस प्राणी को कबीर परमेश्वर पूरे गुरु के स्वरूप में प्रकट होकर कुछ समय तक मानसरोवर पर रखते हैं। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने इंद्रमती से फिर पूछा इस संसार में तेरी कुछ इच्छा हो तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, यदि मन में इच्छा रह गई तो सतलोक नहीं जा सकती। इंद्रमती ने कहा साहेब आप तो अंतर्यामी हो, कोई इच्छा नहीं है, आपके चरणों की इच्छा है, लेकिन एक मन में शंका बनी हुई है कि मेरा जो पति था उसने मुझे किसी भी धार्मिक कर्म के लिए कभी मना नहीं किया, नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नियों को बाधा कर देते हैं। यदि वह मुझे मना कर देता तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं होता। उसका इस शुभ कर्म में सहयोग का कुछ लाभ मिलता हो तो कभी उस पर भी दया करना दाता। परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि यह नादान इसके पीछे फिर लटक गई। साहेब बोले ठीक है बेटी, अभी तू 2-4 वर्ष यहाँ रह। 2 वर्ष पश्चात राजा भी मरने लगा, क्योंकि नाम ले नहीं रखा था। यम के दूत आए, राजा चौक में चक्कर खाकर गिर गया। यम के दूतों ने उसकी गर्दन को दबाया, राजा की टट्टी और पेशाब निकल गया। करुणामय यानी कबीर साहेब ने रानी को कहा कि देख तेरे राजा की क्या हालत हो रही है। वहाँ मानसरोवर से परमेश्वर कबीर जी ने दिखाया। यह सर्व कौतुक देखकर रानी ने कहा कि देख लो दाता, यदि उसका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर लो।
रानी को फिर भी थोड़ी सी ममता बनी थी। साहेब कबीर यानी करुणामय ने सोचा कि यह फिर काल जाल में फंसेगी। यह सोचकर मानसरोवर से वहां गए जहां राजा चंद्रविजय अपने महल में अचेत पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। कबीर साहेब के आते ही यमदूत ऐसे आकाश में उड़ गए जैसे मुर्दे से गिद्ध उड़ जाते हैं। चंद्रविजय होश में आ गया। सामने करुणामय साहेब खड़े थे। केवल चंद्रविजय को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद्रविजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचाओ, क्योंकि अब उसने देखा कि तेरी जान जाने वाली है। जब इस जीव की आंख खुलती है कि यह तो बात बिगड़ गई, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचा लो मालिक। कबीर साहेब ने कहा, राजा आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी, नाम लेना होगा। राजा ने कहा, मैं नाम ले लूंगा जी, अभी ले लूंगा ना। कबीर साहेब ने नाम उपदेश दिया तथा कहा कि अब मैं तुझे 2 वर्ष की आयु दूंगा। यदि इसमें एक श्वास भी खाली चला गया तो फिर कर्मदंड रह जाएगा। कबीर, जीवन तो थोड़ा भला, जय सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना, लेखे धरे ना को। शुभ कर्म में सहयोग दिया हुआ पिछला कर्म और साथ में श्रद्धा से 2 वर्ष के स्मरण से तथा तीनों नाम प्रदान करके कबीर साहेब चंद्रविजय को भी पार कर ले गए। बोलो कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव की जय जय। बंदी छोड़। परमेश्वर कबीर जी सच्चे श्रद्धालु की आयु बढ़ा देता है तथा उसके परिवार की भी रक्षा करता है। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ। यह प्रमाण बहुत पहले के हैं, वर्तमान में साधारण व्यक्ति विश्वास नहीं करता। वर्तमान में पूज्य कबीर परमेश्वर की शक्ति से सतगुरु रामपाल जी के द्वारा हुए कष्ट निवारण तथा आयु वृद्धि के ढेर सारे प्रमाण पढ़े इसी पुस्तक में भटकों को मार्ग विषय नामक लेख में।